बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि स्पेन की हुकूमत ने ये सोचा हुआ कि किसी तरह से भी गैर मुल्कियों को, इमिग्रेंट्स को सुकून का सांस नहीं लेने देना। ऑलरेडी इनके कवानीन इतने टफ़ हैं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। गैर मुल्की जैसा तैसा करके वहाँ पहुंचते हैं और उधर नए रूल रेगुलेशन आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय का एक नया मसला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि जो जिनकी नेशनलिटी पास हो गई हैं, अब वो अपने बच्चों को अगर नेशनल करवाना चाहते हैं और बच्चे पाकिस्तान में हैं या अपनी होम कंट्री में हैं, तो उनके लिए भारत से पहले यहाँ से इशू होते थे रजिस्टर सिविल से 2-3 महीने इधर 2-3 महीने उधर पाकिस्तान में लगते थे और आपके बच्चे उधर नेशनल हो जाते थे। वो रुकावट बनी है। मैंने कल एक वीडियो इस पर अपलोड की है, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी वो देख के सारी मालूमात उसमें मैंने तफसील के साथ ये बात की है। अब उसके बाद आपको पता है कि मज़ीद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मज़ीद नए से नए कवानीन वासीते पहले बड़े मुश्किल किए हुए हैं इन्होंने, वो बड़ा टफ़ हुआ है। उसके बाद अब नई जो अपडेट सामने आई है, जो ये चंद एक दोस्तों के साथ मसला दरपेश हुआ है, वो दोस्त जो कि आपको पता है हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन 5-10 साल में काफ़ी ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में रहे हैं और उनके वहाँ पे रहने की वजह से वो मसले मसाइल का दरपेश उनके पास सामने दरपेश है। मसला सबसे बड़ा जो मसला होता है नेशनलिटी के बाद, वो आपसे मांग लेते हैं। पहले क्या मांगते थे कि आप जो है ले के आएँ अपनी कंटिन्यूएशन पदरोनामिंतों की पदरों ले के आएँ कि आपकी लगातार चलती रही है। वो भी कुछ लोगों ने चलाई होती है, वो सारा कुछ इनको शायद इल्म हुआ। फिर इन्होंने पासपोर्ट मांगने शुरू किए कि पासपोर्ट आप जो हैं वो ले के आएँ पिछले सारे कि आपके पास हैं, आपकी एंट्री सारा कुछ हमने चेक करनी है कि आप वाकई यहाँ पे रहे हैं, कंटिन्यूएशन रखी है आपने अपनी रेजिडेंसी की। अब वो लोगों ने देने शुरू किए। वो उसका तरीका ये भी उन्होंने निकाला कि पाकिस्तानियों ने कि गैर मुल्कियों का मैं ओवरऑल बात करूँगा कि इन्होंने अपने गुम शो करवा के एफआईआर वगैरह जो पुलिस की होती है वो जमा करवानी शुरू कर दी। जिस अरसा में ज़्यादा रहे होते थे, जिन पासपोर्ट पे ज़्यादा स्टैम्प्स होती थी, उसको गुम शो कर लिया और वो बता दिया कि हमारा पासपोर्ट गुम हो गया था, ये उसकी एफआईआर है, ये वो जो भी सिलसिला होता है। अब चंद एक दोस्तों से नई डिमांड करनी शुरू की है उन्होंने डिमांड किया कि जी आप जो ऑफिसिना दी इमिग्रेशन है जो कि पुलिसिया नेशनल के अंडर है, जो कि एयरपोर्ट का तमाम डाटा उनके पास होता है, कहते हैं जी वहाँ पे जाएं और अपना डाटा वहाँ से निकलवा के लेके आएँ, जो कि पूरे स्पेन के एयरपोर्ट्स का होता है कि अब पूरे स्पेन के एयरपोर्ट्स में कब आप गए हैं और कब आप आए हैं, पिछले 10 साल का आप अपना सारा डाटा लेके आएँ। ये दोस्तों एक नई डेवलपमेंट है। उन्होंने यहाँ तक अब सख्ती कर दी है कि अब उन्होंने मांगना शुरू कर दिया लेटर के ऑफिसिना दी इमिग्रेशन से आप वो लेटर लेके आएँ, फिर हमारी आपकी नेशनलिटी जो आगे बढ़ेगी। ये उनके साथ कर रहे हैं जिन पे उनको शक गुजरता है या जो भी वो मामला देखते हैं उनको वो लेटर डाल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेटर आने शुरू हुए हैं। उनके वकीलों ने उनको कॉल्स करनी शुरू किया कि आपसे ये मांगा है, आप ये प्रोवाइड करें। तो इस वजह से अब काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में सख्तियाँ कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा। अभी रिसेंटली जो है मैंने कल एक वीडियो शुरू करने से पहले, जो आज की वीडियो है मेरा ख्याल, उसमें मैंने वीडियो के शुरू में बात की है कि तरखीता कम्युनितारी है जो कि आप अपनी वाइफ को दिलवाते हैं या अपने हस्बैंड को दिलाते हैं। जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है तो आपके बच्चों को तो आपके बिहार पे मिल जाती है, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है उसको आपके बिहार पे कम्युनितारी तरखीता मिलता है। उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, डिले कर रही है यहाँ पे मिनिस्ट्री। स्पेशली मैं कतलूनिया बार्सिलोना की बात करूँगा तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और वो भी मसला चल रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि इस तरह का बिहेव ये क्यों करते जा रहे हैं और क्यों इतनी ज़्यादा सख्तियाँ जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए बढ़ा दी गई हैं। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा बच के सेफ रख के, कल की परेशानी से बेहतर है कि आज परहेज़ करें। इन तमाम मामलात को देख के सोच समझ के तमाम चीज़ों को करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।